हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स विद किंगसेन सर। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th के सेकंड चैप्टर रिफ्रैक्शन, प्रकाश के अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फोर्थ वीडियो, जिसमें आज भी हम लोग अपवर्तनांक पर आधारित सवाल को ही सीखेंगे। इसमें हम अपवर्तनांकों के बीच रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं, इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो टारगेट बोर्ड के न्यूमेरिकल सीरीज में आप लोग आज अपवर्तनांक पर क्वेश्चन को समझेंगे। बच्चों, मेरा नाम है किंगसेन कुमार। शुरू करते हैं आज के वीडियो को और देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों, वीडियो को या क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको इसमें कुछ फार्मूलों को बता दूं कि कौन कौन से फार्मूले आपको यूज करने हैं और फार्मूलों को कैसे अप्लाई करना है। पहला बच्चों, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, जैसे अगर आपको कहा दिया गया x के सापेक्ष y का अपवर्तनांक और y के सापेक्ष x का अपवर्तनांक, दोनों के बीच क्या रिलेशन है। तो बच्चों याद रखो, जब ये वाला टर्म उलट जाएगा तो ये संख्या 1/, हो जाएगी। जैसे x n y अगर निकालेंगे तो ये हो जाता है 1/। ये चीज अगर इसको हम लोग ऐसे पलट देंगे तो ये 1/, चली आएगी। कितनी हो जाएगी? y n x। फार्मूला खूब अच्छे से समझ लीजिए। जैसे मैंने कहा w n g और g n w में क्या रिलेशन है, तो आप बताओगे कि w n g, अब देखो ये वाली चीज आपस में पलट गई, g पहले आ गया w बाद में, तो ये हो जाएगा 1/g n w। क्लियर है? ठीक। अगर मैंने आपसे कहा फार्मूला आ गया a n b और b n a के बीच क्या रिलेशन होगा, तो आप लिखोगे a n b बराबर 1/b n a। बस ये इनका रिलेशन होगा। रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन पहले इस पर ट्राई करेंगे, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे लगाने हैं। देखते हैं बच्चों पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 9/8 है, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा। बच्चों ये क्वेश्चन 18/19 था। ठीक है, अब आ जाते हो। देखिए पहला क्वेश्चन है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 9/8 है, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा। क्या क्या दिया गया पहले उसको लिख लेते हैं। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मतलब WNG हमको दिया गया है 9/8। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का GNW हमसे पूछ लिया है। देखो बच्चों ये वाले टर्म ऐसे पलट रहे हैं, W पीछे चला गया, G आगे आ गया, तो फार्मूला बना लो WNG बराबर, ये जो निकालना उसी फार्मूला बनाओ, GNW बराबर 1/, इसी चीज को उलट दो WNG, तो GNW बराबर 1/, WNG कितना है 9/8, ये ऊपर चला जाएगा, तो GNW बराबर 8/9। ये इसका आंसर। कोई दिक्कत? गुड। आ जाओ दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं। वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक 16/25 है, तो द्रव के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा। तो वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक मतलब हमको दिया गया AN, लिक्विड को हम लोग L से दिखाते हैं, तो ANL हमको दिया गया है 16/25 और हमसे पूछ लिया गया है द्रव के सापेक्ष वायु का, मतलब LNA हमसे पूछा गया है। तो जो पूछा गया उसी का सूत्र बनाओ, तो इसका फार्मूला बनाओगे तो LNA बराबर 1/, ये टर्म उलट दो, ANL वैल्यू पुटअप कर दो, LNA बराबर 1/, ANL कितना है 16/25, 25 ऊपर चला जाएगा, तो LNA बराबर 25/16। ये इसका आंसर है। ठीक है, गुड। लास्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में लिखा है, यदि x n z बराबर 18/19 हो तो z n x। आप ट्राई करो क्वेश्चन को, वीडियो को पास करो, तुरंत ट्राई करो। ठीक है, हो गया।
आ गया बच्चों। यक्स एन जेड दिया गया, जेड एन एक्स पूछा है, तो जेड एन एक्स का सूत्र बनाओगे तो 1 बटे इसको उलट दो यक्स एन जेड, तो ये कितना हो जाएगा जेड एन एक्स बराबर 1 बटे एक्स एन जेड कितना है 18/19, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा जेड एन एक्स बराबर 19/18। ये इसका आंसर हुआ। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है। ठीक है, डाउट रहेगा जिसको भी, वीडियो को फिर से बैक करके रिवर्स करके फिर से उसको प्ले करके देख लेंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं बच्चों अगले फार्मूले को जिसपे हम लोगों को आज सवाल सीखना है। आ जाओ देखते हैं बच्चों जैसे फार्मूला अगर हम लोगों को बनाना हुआ, फार्मूलों को कैसे बनाएंगे देखिए। जैसे हमसे कहा दिया गया जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है। किसका? जल के सापेक्ष कांच का। तो बच्चों ऐसा फार्मूला जिसमें ए पहले आता है, क्या पहले आता है? ए, जिसमें ए पहले आता है, वो फार्मूला जब बनाएंगे तो जो टर्म लास्ट में रहेगा उसको पहले लिखोगे, मतलब ये हो जाएगा ए एन जी बटे ए एन डब्ल्यू। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आ गया यक्स एन वाई का फार्मूला बताना जिसमें एयर के रेफरेंस में या ए वाला टर्म पहले आना है, तो हम लोग इसको लिखेंगे वाई को पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ए एन वाई बटे ए एन एक्स। ये इसका फार्मूला होगा। अगला एग्जांपल देखो, जैसे आपको कहा दिया गया पी एन क्यू का फार्मूला लिखना है जिसमें ए पहले आता है, तो ये क्या हो जाएगा ए एन क्यू बटे ए एन पी। ये इसका मान हो जाएगा, लिख ले जाएंगे अब। ठीक है, अगर बच्चों इसी में ए को बाद में ले आना हो, किसको? ए को बाद में अगर ले आना हो तो ए को बाद में ले आने के लिए जैसे आपको दे दिया गया WNG और ए को बाद में ले आना है, तो आप बस इसी वाले टर्म से शुरू करोगे, तब ये हो जाएगा WNA बटे GNA। ये फार्मूला मिलेगा। जैसे अभी इसी फार्मूले को दिया गया एक्स एन वाई का सूत्र लिखो जिसमें ए बाद में आता हो, तो ये हो जाएगा एक्स एन ए बटे वाई एन ए। तब सीधे सीधे ये वाला टर्म ऊपर, ये वाला टर्म नीचे। जैसे पी एन क्यू का लिखना हुआ, पी एन क्यू बराबर ए को बाद में ले आना है, तो कितना हो जाएगा पी एन ए बटे क्यू एन ए। ठीक है, ओके। एक लास्ट एग्जांपल फार्मूला बनाने वाले पर, ये देखिए। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है, क्या दिया गया है सी एन डी का ऐसा फार्मूला जिसमें ए पहले आता हो और ऐसा फार्मूला जिसमें ए बाद में आता हो। अगर ए पहले लिखना है तो यहां से शुरू होगा, तो ये हो जाएगा ए एन डी बटे ए एन सी, और जिसमें ए को बाद में लिखना है वो फार्मूला हो जाएगा सी एन डी बराबर सी एन ए बटे डी एन। ये फार्मूला है। कोई डाउट है? क्लियर हुआ डाउट? ठीक है, तो अब जैसे भी आपको फार्मूला कहा जाएगा तो उसको बनाने का तरीका ये है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। लेते हैं पहला क्वेश्चन। आ जाओ बच्चों, ट्यूशन को लेते हैं। तो अगले फार्मूले का जो पहला सवाल है और इस वीडियो का जो चौथा सवाल है वो है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 व कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा? तो पहले क्वेश्चन में देखिए, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक मतलब हमको दिया गया ANW कितना है 4/3। फिर और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल व कांच दोनों को वायु के सापेक्ष दिया है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मतलब ANG, ये हमको दिया गया है 3/2 है।
तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पूछा गया, कांच के सापेक्ष जल का मतलब GNW हमसे पूछा गया। सूत्र हम लोग बनाना जान गए हैं। GNW का ऐसा फार्मूला बनाइए जिसमें A पहले आता हो, तो यहां से शुरू करेंगे ANW बटे ANG, वैल्यू पुटअप कर दीजिए। GNW बराबर ANW कितना दिया गया है 4/3 बटे ये है 3/2, उलट करके गुणा हो जाएगा तो GNW बराबर 4/3 गुणे 2/3, तो कितना हो जाएगा 8/9। तो GNW बराबर कितना आ गया 8/9, ये इसका आंसर है। क्लियर हुआ सबको? गुड। अब देखते हैं यदि x n y बराबर 6/5, यदि x n y बराबर 6/5 और a n x बराबर 2/3 हो तो y n a का मान कितना हो? इसमें बच्चों देखो एक में a भी पहले आया है, एक में a बाद में आया है, तो फार्मूला कौन सा बनाए? तो फार्मूला बनाने से पहले हम लोग चाहे इसको अब ये ज्ञात करना है जिसमें a बाद में, उसको ज्ञात करना है, जिसमें a दिया गया उसको ऐसे फार्मूले में बदल लो जिसमें a बाद में आता। तो बच्चों पहले हम लोग इसी को चेंज कर लेते हैं, इसको चेंज करेंगे तो a n x बराबर 2/3 है, तो x n a बराबर, देखो ये वाले टर्म उलट गए तो जब इसको उलट करके लिखेंगे तो 1/, हो जाएगा a n x। अभी हम लोग पहले वाले क्वेश्चंस में यही तो सॉल्व किए हैं कि अगर ये वाला टर्म उल्टा तो ये 1/, हो जाएगा। तो a n x को अगर x n a लिखेंगे तो x n a बराबर 1/a n x, मतलब x n a बराबर 1/a n x कितना है 2/3, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये हमको मिलेगा x n a बराबर 3/2। ठीक है, तो x n a 3/2 हो गया। अब x n a दिया गया है, y n a पूछा गया, x n y दिया गया, तो x n y का फार्मूला बना लीजिए। तो x n y बराबर, जिसमें a बाद में आता है तो आगे से शुरू हो जाएगा, x n a बटे y n a, y n a निकालना है तो इसको यहां पर कर दो, इसके स्थान पे इसको लिख दीजिए, तो ये हमको मिल जाएगा देख लेते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन को। x n y, तो बच्चों ये हो गया x n a बराबर 3/2, x n y बराबर, जब फार्मूला बनाओगे इसको जिसमें a बाद में लेना है तो ये आगे से शुरू करेंगे x n a बटे y n a, y n a निकालना है, इसको इधर कर दो, इसको यहाँ पे कर दो, तो ये हमको मिल जाएगा y n a बराबर x n a बटे x n y। तो y n a बराबर, y n a किसके बराबर हो जाएगा, y n a बराबर, y n a बराबर x n a किसके बराबर दिया गया है, x n a 3/2 मिला है, 3/2 कर लीजिए, बटे x n y किसके बराबर है 6/5, 6/5 कर दीजिए, इसको उलट करके गुणा कर देंगे तो y n a बराबर 3/2 गुणे 5/6, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो ये हमको मिल गया y n a बराबर 5 और नीचे 2 दूनी 4, तो y n a कितना आ गया 5/4। बढ़िया सवाल है बच्चों, क्वेश्चन को बढ़िया समझ लीजिए कि कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। अभी देखोगे तो इस क्वेश्चन में देखिए y n a बराबर 5/4 कहाँ से मिला है, पहले तो हमको देखो y n a पूछा गया था जिसमें a बाद में आ रहा, a n x दिया गया था तो हमने a वाले टर्म को बाद में लिख करके पहले x n a निकाल लिया, वो आ गया 3/2, फार्मूला बना लिया, इसमें ये बाद में आता है, फिर वैल्यू पुटअप करके सबको सॉल्व कर लिया। ठीक है, गुड। अब आ जाते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन पे, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, देख लेते हैं जल्दी से। लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, लिखा वायु के सापेक्ष ग्लिसरीन व कांच के अपवर्तनांक 16/25 व 5/4 है। वायु के सापेक्ष ग्लिसरीन, वायु के सापेक्ष AN, अब ग्लिसरीन के लिए
हम लोग सिंबल मान लेते हैं स्मॉल जी। नहीं, स्मॉल जी कांच के लिए, ग्लिसरीन के लिए कैपिटल जी ले लेते हैं। वायु के सापेक्ष ग्लिसरीन, ग्लिसरीन के लिए हम कैपिटल जी सिंबल ले लेते हैं। तो AN जी कैपिटल जी, इसकी वैल्यू दिया गया है 16/25। वह कांच के, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है 5/4, मतलब AN स्मॉल जी ये दिया गया है 5/4। तो लिखा है ग्लिसरीन के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, मतलब कैपिटल जी के संबंध में स्मॉल जी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। फार्मूला इसका बना लो, जिसमें A पहले आता है, GN स्मॉल जी बराबर, इसमें A पहले आता है उसको शुरू करोगे तो स्मॉल जी वाले से पहले आएगा, मतलब AN/G/AN कैपिटल जी। तो GN स्मॉल जी बराबर AN स्मॉल जी की वैल्यू किसके बराबर 5/4, ये बटे हो जाएगा 16/25। तो इसको आप सरल कर लो, तो ये हो जाएगा सरल करने पर 5/4 गुणे 25/16, तो ऊपर गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा 125 और नीचे हो गया 64, मतलब GN स्मॉल जी बराबर 125/64। ये इसका आंसर है। ठीक है, गुड। तो बच्चों आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखेंगे अपवर्तन का दूसरा नियम, और अपवर्तन के दूसरे नियम के साथ ही साथ हम लोग सीखेंगे और अपवर्तनांक पे कुछ क्वेश्चंस को, जो कि हमारे बोर्ड पेपर में पूछे गए होंगे। तो ठीक है, क्वेश्चन को बढ़िया से समझते रहिए और मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।